वेलकम बैक टू द शो। मेरे कहते हैं एक और नेशनल मसला आजकल बहुत बड़ा क्राइसिस पड़ा हुआ है चीनी का। लोग कह रहे हैं जो पिछले मार्च में 80-85 रुपए की आज 130 140 और वो भी कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, तो उसमें बड़ा इशू बना। पिछले दिनों आपको याद है एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी। सो ये परसेप्शन भी है कि क्या ये एक्सपोर्ट गलत दी गई और मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है। जब चीनी वालों से बात करें वो कहते हैं कि जी इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी गई, लेकिन सबसे बड़ा स्मगलिंग और दूसरा है। सो वी थॉट कि इस पर जरा बात कर लेते हैं। जो पार्टी है पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम गनी साहब हमारे साथ हैं, जरा इनका वर्जन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई फाइन सर, ये बताइए वो कह रहे हैं कि द बिग बॉयज आर बिकमिंग टू ग्रीडी और आप लोग बिल्कुल आप लोगों का ना दिल नहीं भर रहा और बिलियंस आप कमा रहे हैं, अब आप और भी कमा रहे हैं। ये क्या है, क्यों, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों आप बढ़ा रहे हैं कीमत? सर देखिए मैं आपको दो तीन एलिमेंट बता दूं। पहली बात तो ये कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। 33% आपने प्राइस गेन की नोटिफाइड प्राइस को इंक्रीज किया। आप इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है जो कि 8% थी वो अब 23% 24% पे चली गई। आप क्यों बढ़ा रहे हैं? सर उसके साथ साथ आप दूसरा एलिमेंट देखें, जो हमारे पास जो इंपोर्टेड केमिकल्स आते हैं आप क्यों बढ़ा रहे हैं? उसके साथ पीपी बैग्स की जो हमारी कॉस्ट है वो आप क्यों बढ़ा रहे हैं? सर हमारे पास 1000 रीजंस, लेकिन हमें उस बात को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मैं हमेशा सुनता हूं कि एक्सपोर्ट की वजह से जो है शुगर जो है अपना उसके रेट्स बढ़ गए। नहीं सर, शुगर के रेट्स डिप्रेस इसीलिए थे बिकॉज पाकिस्तान में ग्लट पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन टन का ग्लट पड़ा हुआ था, जिसके अंदर स्लो डाउन आपके लिए एक सब्जेक्ट बैक ऑफ द हैंड पे आपको आएगा, ऑडियंस को थोड़ा सा आराम से हम समझाएं। आप कह रहे हैं कि शुगर का ग्लट था, यानी कि बहुत ज्यादा चीनी पड़ी हुई थी। कब पड़ी हुई थी और कितनी पड़ी हुई थी? जी, स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.2 मिलियन टन पड़ी हुई थी। हमने ट्रैक एंड ट्रेस इंट्रोड्यूस कराया था, उसका भी डाटा आ चुका था। उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ था जब स्टार्ट ऑफ द सीजन हो रहा था। स्टार्ट ऑफ द सीजन के अंदर हमारे पास जो हमारी कॉस्टिंग थी उससे बिलो कॉस्टिंग वो माल इसलिए बिक रहा था बिकॉज वी हैव एडिशनल क्वांटिटी अवेलेबल। उसके बाद आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड प्राइस अप्रोक्सीमेटली 33% इंक्रीज कर दिया। जब आप 33% उस प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारी कॉस्ट में उसका एक इम्पैक्ट आएगा। आप एक और बात देखें सर कि हम चीनी बनाते हैं 3 महीने में और उसको सेल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो उसको एक कैरिंग कॉस्ट भी हमारी लगती है, जो कि फाइनेंशियल कॉस्ट आपने लास्ट ईयर के अगर आप कंपेरिजन करें विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 8% और अभी इस वक्त वो अप्रोक्सीमेटली 23 to 24% है। उसके साथ साथ जो हमारे फॉरेन कंज्यूमेबल्स है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी भी एक कॉस्ट है। उसके साथ साथ हम पीपी बैग्स लेते हैं उसकी भी एक कॉस्ट है। जहां तक हम अफगानिस्तान की बात करते हैं सर, वी वर द टॉर्च बेरर। हमने गवर्नमेंट को अक्टूबर या नवंबर के मंथ में बिफोर वी गॉट द परमिशन फॉर एक्सपोर्ट हमने गवर्नमेंट को ये बात बताई थी कि हम ये अप्रीहेंड करते हैं कि अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है बिकॉज वो मार्केट इतनी लुक्रेटिव हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी का दाम था और हमारे पास जो लोकल प्राइसिंग थी उसमें ऑलमोस्ट लाइक अभी डबल का फर्क है। तो वो भी एक रीजन थी। आसिम एक सेकंड रुकिएगा। जब आपने कहा कि हमने गवर्नमेंट को बताया स्मगलिंग हो रही है, आप लोगों को कैसे एहसास हुआ या पता लगा कि स्मगलिंग हो रही है? वोट क्या था वो? देखिए सर, बेसिकली तो हमारे पास लिफ्टिंग के नंबर्स होते हैं जो हमारी पाकिस्तान की जो मंथली कंजम्पशन है उस कंजम्पशन के नंबर को देखने के बाद हमने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि इतनी ज्यादा लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। जब हमने उस चीज को आइडेंटिफाई किया और फिर जाहिर सी बात है जैसे आपके पास सोर्सेज होती है सर, आपके पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, ऐसे हमारे पास भी मार्केट में ऑफ एंड इस तरीके के लोग होते हैं जो मार्केट में थोड़ी स्लो डाउन अ बिट, थोड़ा सा आहिस्ता आ जाए ताकि लोग पीपल कैन कैच अप विद यू। आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पता लगा कि जो माहाना एक एवरेज चीनी इस्तेमाल होती थी सडनली वो नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो क्योंकि मार्केट कंजम्पशन तो वो थी नहीं, तो आप लोगों को समझ आ गई कि भैया ये तो माल कहीं और जा रहा है और फिर आप लोगों ने इस पे अपना पता किया और फिर गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं आपने बताया कि जी इस तरह ये इतनी स्मगलिंग हो रही है। जी बिल्कुल मुनासिब बात है। हमने इनफैक्ट जादेव साहब हैं जो एडवाइजर है पीएम साहब के, उनको भी इन हाउस मीटिंग में बताया। अच्छा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो बड़ी जनरली बात है, वो ये है कि जब हमने एक्सपोर्ट की परमिशन लास्ट टाइम हमने ली जो 250,000 टन की हमें मिली, उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखी थी कि अगर हम किसी स्टेज पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें चीनी की एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए तो हम आपको खुद आके आइडेंटिफाई करके बताएंगे और आप अगर समझते हैं तो आप भी इसको रोक सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट को
इन द मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर मैंने इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन मैंने उनको बताया कि सर अब हमें एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वी हैव एम्पल स्टॉक अवेलेबल, जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा उस सीजन के स्टार्टअप तक हमारे पास एक एम्पल स्टॉक अवेलेबल है, तो देयर इज नो एरिया ऑफ कंसर्न, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और कंट्री की जितनी डिमांड है वो पूरी होगी। जहां तक आप ये बात करते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लट मौजूद था और ग्लट की वजह से वो चीनी सस्ती बिकती थी, और गवर्नमेंट ने हमें एक डायरेक्शन दिया कि आप उसको 90 रुपीज तक कंट्रोल करें, जो कि हमने अपनी तरफ से जो जनरली अपनी गुड फेथ में आवाम को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी तरफ से नॉट मतलब कोई कार्टेल बना के खुदा न खास्ता नहीं। इस वक्त आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन प्राइस क्या है, कितना पर आपकी कॉस्ट? सर हमारी एक्चुअल सर इट वेरीज फ्रॉम मिल टू मिल, बट इट्स अप्रॉक्सिमेटली 115 to 120 रुपीज। ओके, 150 120 वो डिपेंड करता है, सिंध में है, पंजाब में आपका क्या लेवल है एक्सट्रैक्शन का, वो सारी चीजें आ जाती है रिकवरीज। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अभी तक तो सारी स्टोरी आपकी मर्जी के मुताबिक हमने सुन ली, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता कि जो आपकी एसोसिएशन की मिल्स हैं ये चीनी बनाती कितना है। आपके हम जब वेबसाइट पे भी जाते हैं तो हमें मिल्स की प्रोडक्शन नहीं है, बिकॉज हर मिल्स ने एक्सपेंशन अपनी कर दी हुई है, तो हमें आज ये भी फिगर नहीं पता कि जेन्युइनली प्रोडक्शन है कितनी, बिकॉज कहीं डिक्लेयर नहीं होती, तो उसमें भी बड़े सवालिया निशान उठते हैं। सर वो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स में वो सारी चीजें डिक्लेयर होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब ये हमने जो 1 मिलियन टन का जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया था इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, उसके अंदर सारी मिल्स ने अपने स्टॉक की अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग लिख के उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी, और हमने गवर्नमेंट को तजवीज भी दी थी, और गवर्नमेंट के साथ ये बात भी हुई थी कि आप अगर चाहते हैं तो किसी ऑडिट फर्म 2-3 ऑडिट फर्म्स को हायर कर ले और उनसे हमारी स्टॉक टेकिंग करवा ले। वो जो एक बार ड्रामा शुरू हुआ था, वो जो एक सरकारी ड्रामा शुरू हुआ था, उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी सिर्फ 60-70 फर्म्स के, जी अब इनका ऑडिट होगा, फिर बाद में आप लोगों ने कहा नहीं आज सबका कराए, वो क्या हुआ? वो एक बार ऑडिट शुरू तो हुआ था, फिर उसका स्टे ले लिया था। ऑडिट की बात नहीं है, देखिए मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं जो आपसे ऑडिट की बात कर रहा हूँ वो ऑडिट इस बात का कर रहा हूँ कि क्या हमारे पास जिस वक्त हमने कहा कि हमारे पास 1 मिलियन टन के स्टॉक्स अवेलेबल है, आया कि हमारे पास वो स्टॉक्स अवेलेबल थे या नहीं थे, तो वो गवर्नमेंट के ट्रैक एंड ट्रेस डिपार्टमेंट ने उसको ऑथेंटिकेट किया कि जी इनके पास ये स्टॉक्स अवेलेबल है। हर मिल ने अपने लेटर हेड पे पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये हुआ कि हर मिल ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया कि हमारे पास ये अवेलेबल स्टॉक्स है। हमने उसके बाद ये तजवीज दी जब गवर्नमेंट की तरफ से कि हम उसका ऑडिट कराना चाहते हैं, वी सेड वी आर ओपन, यू आर मोर देन वेलकम, आप जिसको। लेकिन सर देखिए हमारे पास मसला पता है क्या है, मसला ये है कि जो चीनी आपके अफगानिस्तान 4-5 लाख टन चली गई, अगर वही पाकिस्तानी मार्केट से एक्सपोर्ट होती तो आपको अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन मिलते। सर अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिले। उसके बाद हम अफगान मार्केट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि यार वो प्राइस और कम होना चाहिए। अगर सर ये प्राइस और कम हो गया तो आपको नहीं लगता कि अगर अफगानिस्तान जहां पे ये प्राइस 230 से 250 रुपए की है, वहां पर अगर आप चीनी और सस्ती करेंगे तो यहां से स्मगलिंग और बढ़ेगी। फिर आपने नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि पोर्टल के थ्रू आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी और आपको डीसीस की परमिशन लेनी पड़ेगी। सर तो खुदा न खास्ता माजरत के साथ मैं आपके लाइव चैनल पे कह रहा हूं कि सर ये तो फिर दूसरा रास्ता खोलने वाली बात हो गई, और उसकी वजह से फिर ये और ये चीजें जो ना। एक चीज बताइए, क्यों आइडेंटिफाई वेरी क्विकली, 1-2 मिनट हमारे पास है। जब मिल्स से निकलती है एक्स मिल प्राइस रफली जो आप कहते हैं 115 से 120 रुपए है, तो जो ये रिटेलर या दुकानदार होता है इसका कितना मार्जिन होता है? लेट्स से अगर आपसे 115 की निकली है तो बिकनी कितने की चाहिए आपके ख्याल में? सर देखिए 115 की अगर हमसे निकलती है तो सर तकरीबन ये वेरी करता है मिल टू मिल, लेकिन लॉजिस्टिक की कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद होलसेल में आती है, होलसेल मार्केट के बाद रिटेल मार्केट में जाती है। जो रिटेलर होता है होलसेल वाले बल्क में लेते हैं, फिर रिटेल वाले जो होते हैं उसको 1-1 किलो करके बेचते हैं और उस पर वो अपना मार्जिन इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो पहुंचते अप्रोक्सीमेटली मार्केट में अगर 115 की हो तो तकरीबन 125 रुपए की अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है आसिम मैम, स्ट्रेट बातें बहुत है, फिर आपको किसी दिन इन्वाइट कर लेंगे और आपकी स्पीड पे इंशाल्लाह I'll be able to do 2 programs in one show. Don't worry. अभी we have run out of time. बहुत शुक्रिया सर, more than welcome. हमारे से बात करेंगे। नाज़रीन मैंने पहले पॉलिटिकल बात की थी, ये शुगर की इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक चीज क्लियर आ रही है कि गवर्नमेंट हैज टू सिट डाउन